एपिसोड 75। वान्यानजुन ने अच्छा सोचा, लेकिन चीजें उस दिशा में विकसित नहीं हुई जैसा उन्होंने सोचा था। चून की घाटी मास्टर झान ने उन्हें इस स्थान पर लुभाने के लिए जाल बिछाया था, तो उनके पास पूरी योजना कैसे नहीं हो सकती थी। यदि वह सिर्फ उन्हें फंसाना चाहता था, तो ये जाल बहुत सरल होगा, है ना? पफ! वान्यानजुन, जो अपनी पूरी ताकत से लड़ने वाला था, ने अचानक मुंह में हरा खून थूक दिया। नहीं, हम प्लेग से संक्रमित हैं। तभी वान्यानजुन को अचानक समझ में आया कि वेली मास्टर झान का आत्मविश्वास कहाँ से आया था। संपूर्ण प्लेग घाटी में इस मनो में प्लेग सबसे अधिक तीव्र था और कोहरे का रंग रक्त लाल हो गया था। यह अफसोस की बात है कि उन तीनों ने देखा कि लिंगजियो ठीक है, इसलिए उन्होंने सोचा कि घना कोहरा केवल भयानक लग रहा था लेकिन वास्तव में हानिरहित था, इसलिए वे लापरवाही से चले गए। हालांकि तभी मुझे अचानक एहसास हुआ कि समस्या गंभीर थी। लानत है लिंगजियो पर, वह प्लेग से संक्रमित था और वह अभी भी हमारा समर्थन करना चाहता है। ये बच्चा बहुत कपटी है। वान्यानजुन गुस्से से दहाड़ा। बड़े भाई, अब इस बारे में बात करने से क्या फायदा? जल्दी करो और कोई हल निकालो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम दोनों ही खत्म हो जाएंगे। चेन जुई ने उत्सुकता से चिल्लाया। पहले प्लेग को दबाने के लिए कुछ मारक दवा लो। हालांकि यह ज्यादा काम की नहीं होगी, लेकिन ये कुछ समय तक चल सकती है। जान नाम के व्यक्ति के पास मारक दवा होनी चाहिए, बस उसे मार दो। वान्यानजुन के माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था, लेकिन अब वह शांत हो गया। फिर उसने स्टोरेज रिंग से 2 गोलियां निकाली और उन्हें अपने मुंह में ठूंस लिया। जब वे प्लेग घाटी आए तो वे दवाएं लेकर आए होंगे। यह अभी स्पष्ट नहीं है कि यह कितना प्रभावी होगा। शरीर में परिवर्तन वास्तव में धीमा हो गया है और वास्तविक ऊर्जा की खपत भी धीमी हो गई है। ये काम करता है, चेन जुई ने खुश होकर कहा। यह अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कब तक टिक पाऊंगा। मैं झान नाम के लोगों से निपटूंगा और तुम प्लेग के जानवरों से निपटो और उन्हें कम से कम समय में खत्म करने की कोशिश करो। वान्यानजुन की बात समाप्त होते ही वह बाहर निकल गया। हाँ, जूनियर भाई वान्यान, बस आत्मसमर्पण करना बेहतर है। ये बेकार है। आपने जो गोली ली है, वह केवल आपकी मृत्यु के समय को धीमा कर देगी। यदि आप मेरा साथ देते हैं, तो आपके पास अभी भी बचने का मौका है। अन्यथा आप आज यहाँ दफन हो जाएंगे। वेली मास्टर झान ने वान्यानजुन का सीधे सामना नहीं किया, बल्कि उन्होंने केवल अपने शरीर कौशल का उपयोग करके उसे चकमा दिया। उसके पीछे की खोपड़ी अपने मुंह से लगातार गाढ़ी हरी प्लेग गैस निकाल रही थी, जिससे इस जगह की गंध और भी अधिक अप्रिय होती जा रही थी। चोर, भागने के बारे में सोचना भी मत। वान्यानजुन ने अपनी पूरी ताकत से उसे पकड़ने के लिए अपने शारीरिक कौशल का उपयोग किया, लेकिन वेली मास्टर झान एक फिसलन भरे लोच की तरह था, जो उसे पकड़ने में असमर्थ था। दूसरी ओर चेन जुई ने भी प्लेग जानवर का सामना किया। हालांकि प्लेग जानवर बच नहीं सका, फिर भी वह बहुत शक्तिशाली था। उसके हमलों का प्लेग जानवर पर कोई असर नहीं हुआ। दोनों के बीच जितनी अधिक लड़ाई होती, उतनी ही अधिक प्लेग गैस वे अंदर लेते और उनका शरीर भारी लगने लगता। मुझे चक्कर आता है और बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होती है। वरिष्ठ भाई झान, आपने कहा था कि आप चाहते हैं कि हम आपके साथ सहयोग करें। हम कैसे सहयोग करें? वान्यानजुन ने कुछ देर तक पीछा किया और अंततः पूरी तरह से हताश हो गया। जीवित रहने की इच्छा ने उसे युहुआ संप्रदाय के एक आंतरिक शिष्य के रूप में अपनी गरिमा को त्यागने पर मजबूर कर दिया और उसने मास्टर झान वेली को उत्सुकता से देखा और पूछा, अरे, क्या तुम्हें पता चल गया? वेली मास्टर झान को बहुत सावधान रहना चाहिए। यह आदमी हमेशा वान्यानजुन से एक निश्चित दूरी बनाए रखता है और वान्यानजुन को उस पर हमला करने का मौका कभी नहीं देगा। उधर चेन जुई ने भी हमला करना बंद कर दिया। लंबे समय तक हमला काम नहीं आया, बल्कि उसकी स्थिति और भी बदतर हो गई। उसने और वान्यानजुन ने पूरी तरह से एक साथ रहने के बारे में सोचा। मैं समझता हूँ, हम दोनों में से कोई भी मरना नहीं चाहता। हम युहुआ संप्रदाय के आंतरिक शिष्य हैं और हमारा भविष्य उज्जवल है। हमें यह नहीं मरना चाहिए, वान्यानजुन ने उत्तर दिया। चेन जुई ने भी सिर हिलाया। अरे, जो वर्तमान स्थिति को जानता है, वह हीरो है। तुम दोनों अच्छे और होशियार हो, लेकिन अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए पहले वहां वाले आदमी को मार डालो। बेशक वह शांगुआन लेई के बारे में बात कर रहे थे। इस समय लिंगजियाओ को मृत मान लिया गया था। हालांकि शांगुआन लेई गंभीर रूप से घायल हो गया था। वह एक तीसरे स्तर का पारलौकिक योद्धा था और उसकी असली ऊर्जा मजबूत थी, इसलिए वह अभी तक मरा नहीं था। वान्यानजुन और चेन जुई शर्मिंदा दिखे।
यदि उनसे अन्य युहुआ संप्रदाय के शिष्यों को मारने के लिए कहा जाता तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा कर देते। लेकिन शांगगुआन लेई ने उन दोनों के साथ ही युहुआ संप्रदाय में प्रवेश किया था और वे हमेशा अच्छे दोस्त रहे हैं, हालांकि उन्होंने पहले शांगगुआन लेई को छोड़ने के बारे में सोचा था। हालांकि वे शांगगुआन लेई को मारने में वास्तव में हिचकिचा रहे थे। ऐसा लगता है कि आप बहुत ईमानदार नहीं हैं, घाटी मास्टर झान ने उपहास किया। वरिष्ठ भाई झान, हम वही करेंगे जो आप कहेंगे, लेकिन मुझे कैसे पता कि शांगगुआन लेई को मारने के बाद आप हम दोनों को भी नहीं मार देंगे। वान्यानजुन में अभी भी तर्क का अंश विद्यमान है। बेवकूफ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ शर्तों पर बातचीत करने के लायक हो? ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस पर विश्वास करो या नहीं। वैसे भी ये वैली मास्टर तुम सभी को कभी भी मार सकता है। घाटी मास्टर झान के शब्द ठंडे और क्रूर थे, लेकिन ये सच है। वान्यानजुन और चेन जुई माने या न माने, यह एक ही बात है। तुम मुझे नहीं मार सकते, हम अच्छे दोस्त और भाई हैं। शांगगुआन लेई डर के मारे कोने में छिप गई। उसे अब इस बात का बहुत पछतावा हो रहा था कि उसे हेसुओ और मिंगयुआन की बात नहीं माननी चाहिए थी और ऐसे भूतिया स्थान पर कार्य करने के लिए नहीं आना चाहिए था, क्योंकि अगर वे नहीं भी आते हैं तो भी लिंगजियो प्लेग से संक्रमित होकर मर जाएगा। ये सोचकर कि सब कुछ नियंत्रण में है, वह अपने ही अच्छे भाई के हाथों मारा गया। मरने का ये तरीका वाकई विडंबनापूर्ण था। मुझे खेद है शांगगुआन, जब हम जीवित बाहर निकलेंगे तो हम आपके परिवार की अच्छी देखभाल करेंगे। बस मन की शांति के साथ जाओ। वान्यानजुन ने शांगगुआन लेई से कदम दर कदम संपर्क किया। अचानक पीछे से तेज हवा आई। ये चेन जुई निकला। चेन जुई, तुम क्या कर रहे हो? वान्यानजुन ने गुस्से से कहा। तुम होशियार हो, अगर तुम शांगगुआन लेई को मार दोगे तो तुम बच सकते हो, लेकिन मेरा क्या? शांगगुआन लेई को मैं ही मार डालूंगा। चेन जुई और वान्यानजुन भी बाहर हो गए। मानव प्रकृति, इस माहौल में 3 सबसे अच्छे दोस्त और 3 अच्छे भाई एक दूसरे के पूरी तरह खिलाफ हो गए। हे, जानबूझू ने केवल उपहास किया और कुछ नहीं कहा, और उसका उन दोनों को रोकने का कोई इरादा नहीं था। ऐसा लग रहा था कि इस तरह का उत्साह उसके लिए बहुत आनंददायक था। अफसोस, 2 बेवकूफ, वे एक उधार के चाकू से किसी को मारने की स्पष्ट योजना से मूर्ख बन गए। अचानक जादुई गुफा के कोने में एक आवाज सुनाई दी। लिंगजियो होश में आया और उठकर बैठ गया। उसने अपने शरीर पर लगी धूल को झाड़ते हुए कहा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो असली मास्टर झान बहुत पहले ही मर चुका है, और जो अब तुम्हारे सामने खड़ा है वह सिर्फ दुष्ट राक्षस है जिसने उसका शरीर चुरा लिया है। क्या तुम सच में सोचते हो कि ये दुष्ट राक्षस तुम्हारे शरीर को चुराने और युहुआ संप्रदाय में घुसने के बजाय तुम दोनों को जाने देंगे? हे, बच्चे, तुम अच्छे हो, तुम ये भी देख सकते हो, तुम सरल नहीं हो। लिंगजियो द्वारा अपनी पहचान उजागर करने की बात सुनकर मास्टर झान घबराए नहीं। आखिरकार अब तक सब कुछ उनके नियंत्रण में था। वैली मास्टर झान के लिए उनके पास कुछ गलत अनुमान थे। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह लिंगजियो का गलत अनुमान लगाता है या नहीं। ये बच्चा सिर्फ आधा चरणीय गुरु है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पास कोई जादुई हथियार है या उसने कुछ गोलियां खा ली हैं, इसलिए उसे प्लेग का संक्रमण नहीं हुआ है। माफ करना, मैं युहुआ संप्रदाय का एक साधारण बाहरी शिष्य हूँ। मैं प्लेग के जहर से संक्रमित नहीं हुआ, इसका कारण कि मैंने औषधिशाला के गुरु यांग डेनलिन द्वारा दिया गया अमृत लिया था। लिंगजियो ने जानबूझकर दूसरे पक्ष के अनुमान का अनुसरण किया। वस्तुतः ये झूठ है। प्लेग से संक्रमित न होने का कारण स्वाभाविक रूप से 9 दानव प्लेग दानव राजा का चमत्कारी कौशल है। क्या उसकी बातें सच हैं? वान्यानजुन ने घाटी मास्टर झान को देखा और पूछा। लिंगजियो के अचानक पुनरुत्थान को देखकर न केवल वह निराश नहीं हुआ, बल्कि वह वास्तव में थोड़ा खुश था। वह जानता था कि लिंगजियो का यांग डेनलिन के साथ अच्छा रिश्ता था और उसके शरीर पर कुछ विशेष अमृत होना चाहिए जो उनके प्लेग के जहर को ठीक कर सकता था। चेन जुई और शांगगुआन लेई भी खुश दिखे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वे लिंगजियो को इतना जीवित पाएंगे। हाँ, इस घाटी का मालिक वास्तव में जिद्दी है। उसे हमारे साथ सहयोग करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने इनकार कर दिया। परिणामस्वरूप उसकी आत्मा को मालिक ने निगल लिया और उसका शरीर मुझे उपयोग करने के लिए दे दिया। घाटी मास्टर झान ने शांति से कहा, लेकिन आपके लिए ये जानना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि यह आपकी मृत्यु के परिणाम को बदल नहीं सकता है। हम चारों मिलकर तुम दोनों को मार डालें, कोई समस्या नहीं होगी। वान्यानजुन ने अचानक ठंडी सांस ली।
अपने हाथ में तलवार हिलाई और वैली मास्टर झान पर फिर से वार किया। लिंग जियाओ, मारक! हमले के दौरान वह लिंग जियो पर चिल्लाया। लिंग जियो ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी उंगली हिलाए और 3 गोलियां क्रमशः वान्यान जून, चेन जुई और शांगुआन लेई के मुंह में चली गईं। शांगुआन लेई के गंभीर रूप से घायल होने का कारण ये था कि मास्टर झान की हथेली प्लेग के जहर से भर गई थी। जब तक जहर खत्म हो जाएगा सब कुछ ठीक रहेगा। हालांकि इन तीनों लोगों को यह नहीं पता था कि लिंग जियो ने जो बताया वह कोई जादुई गोली नहीं थी, बल्कि सिर्फ 3 साधारण सच्ची युआन गोलियां थीं। बात बस इतनी है कि ये 3 सच्चे सार की गोलियां प्लेग दानव राजा की आभा के साथ जुड़ी हुई हैं। ये 3 ट्रू एसेंस गोलियां उन 3 लोगों के शरीर में प्लेग को पूरी तरह से अवशोषित करने और नियंत्रित करने में सक्षम थीं। बेशक अगर लिंग जियो तैयार है तो वह इन प्लेग जहरों को तुरंत छोड़ सकता है और इन 3 लोगों को मौके पर ही मार सकता है। लिंग जियो ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके पास अपनी योजना थी। अभी अभी मास्टर झानगू ने मास्टर शब्द का उल्लेख किया, जो ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि कोई अन्य व्यक्ति भी है जो प्लेग घाटी को नियंत्रित करता है। आपातकालीन स्थिति के लिए भी उन्हें अपनी ताकत बचाकर रखनी थी। यहाँ लड़ाई को वान्यान जुन, चेन जुई और शांगुआन लेई पर छोड़ना अधिक उचित है। राक्षस, अब जब हम प्लेग के जाल से मुक्त हो गए हैं तो देखते हैं कि तुम कैसे बच सकते हो। वान्यान जून को लगा कि उसका शरीर सामान्य हो गया है और उसके हाथ में तलवार की रोशनी भी बढ़ गई है। वह बहुत उत्साहित था। जैसे ही उसने मास्टर झान घाटी का पीछा किया वह जोर से चिल्लाया, चेन सुई, शांगुआन लेई, तुम दोनों उस क्रूर जानवर से निपटो। लिंग जियो, तुम अपनी रक्षा करो और अपने आप को अच्छा बनाओ और मरो मत। उन्होंने इससे नहीं खोजा था, बल्कि सोचा था कि लिंग जियो बहुत उपयोगी हो सकता है। हाँ, इस समय शायद इसलिए कि प्लेग का जहर फैल गया था, चेन जुई और शांगुआन लेई भी उच्च आत्माओं में थे और उनकी पिछली नाखुशी अस्थायी रूप से अलग हो गई थी। उन दोनों ने मिलकर प्लेग जानवर पर हमला किया और अंततः उस पर विजय प्राप्त कर ली, जिससे प्लेग जानवर के शरीर पर कुछ निशान रह गए। वान्यान जून और मास्टर झान के बीच लड़ाई धीरे धीरे ऊपरी हाथ हासिल कर ली। इस व्यक्ति की ताकत को वास्तव में कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। वह असाधारण क्षेत्र के तीसरे स्तर के शिखर पर था। अगर उसे प्लेग से जहर नहीं मिला होता तो वह वास्तव में पहले की तरह शर्मिंदा नहीं होता। तार्किक रूप से कहें तो इस समय वैली मास्टर झान को चिंतित होना चाहिए, लेकिन लिंग जियो को पता चला कि इस आदमी के चेहरे पर वास्तव में एक अजीब मुस्कान थी। उसने नहीं सोचा कि यह आदमी झूठ बोल रहा है। अवश्य ही कुछ ऐसा होगा जिस पर उसने अभी तक विचार नहीं किया है। लिंग जियो ने स्थिति पर एक नज़र डाली और पाया कि वर्तमान लड़ाई में हस्तक्षेप करने की उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उसने इस भूमिगत गुफा में जाकर स्थिति की जांच करने के लिए स्वतंत्र महसूस किया। हालांकि वैली मास्टर झान वान्यान जून से लड़ रहा था, लेकिन उसकी नज़रें समय समय पर लिंग जियो पर पड़ जाती थीं। वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। जब लिंग जियो अमृत फेंक रहा था तो उसने उसे बीच में ही रोकने पर विचार किया था, लेकिन अंत में वह कार्रवाई करने में विफल रहा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने हार मान ली, बल्कि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रतिद्वंद्वी की गति बहुत तेज है। वह सचमुच हैरान था। एकमात्र आधा कदम का गुरु, एक व्यक्ति जो साधारण क्षेत्र तक भी नहीं पहुंच सकता, उसके पास इतनी भयानक ताकत कैसे हो सकती है? गति, शक्ति और सटीकता सभी उत्तम हैं। तुम कहाँ देख रहे हो, राक्षस? वान्यान जून ने अवसर का फायदा उठाया और अपने हाथ में पकड़ी लंबी तलवार से मास्टर झान के कंधे पर वार कर दिया। उसके चेहरे पर उत्साह का भाव उभर आया। हालांकि अगले ही पल उनका चेहरा सदमे में बदल गया। उसके हाथ में हथियार एक कीमती तलवार थी जो प्रतिद्वंद्वी की त्वचा को भी भेद नहीं सकती थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी अत्यंत कठोर स्टील के टुकड़े से वार किया जा रहा हो। नहीं, सटीक तौर पर कहें तो ये स्टील से भी अधिक कठोर है। आखिरकार एक कीमती तलवार के लिए स्टील को भेदना बहुत आसान है। हे मानव, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं तुमसे डरता हूँ? घाटी मास्टर झान ने फिर से एक अजीब सी हंसी उड़ाई। उसके दुबले पतले हाथ अचानक आगे बढ़े और सीधे वान्यान जून की तलवार पकड़ ली। क्लिक करें। उस क्षण लंबी तलवार में वास्तव में कई उत्पन्न हो गईं। यह एक खजाना है। यह कोई साधारण लंबी तलवार नहीं थी, इसे इस आदमी ने अपने नंगे हाथों से टुकड़े टुकड़े कर दिया था। वान्यान जून जल्दी से पीछे हटा। अपनी टूटी हुई तलवार के टुकड़ों को जमीन पर गिरते देख वह एक ही समय में भयभीत और भ्रमित महसूस कर रहा था। यह आदमी ऐसा ही है। जब दुश्मन उससे ज्यादा ताकतवर हो या कोई ऐसी चाल चले जिसे वह समझ न पाए,
तो वह भ्रमित हो जाएगा और पूरी तरह से शांत नहीं हो पाएगा। दूसरी ओर शांग गुआनलेई और चेन जुई के बीच भी कड़ा मुकाबला था। यद्यपि उन्होंने कुछ समय के लिए प्लेग के जानवर को दबा दिया था, लेकिन अजीब बात कि जैसे जैसे समय बीतता गया, ये लाभ न केवल जीत में बदल गया बल्कि धीरे धीरे नुकसान में बदल गया। कुछ गड़बड़ है। इस समय भले ही उनकी प्रतिक्रिया धीमी थी, लेकिन उन्हें ये भी एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। बस जमीन से एक जोरदार आवाज आए और रक्त लाल रोशनियों की एक श्रृंखला जमीन में घुसकर ऊपर की ओर उठी। ये रक्त लाल रोशनियां वास्तव में एक मुड़ी हुई और अजीब खोपड़ी का पैटर्न बनाती थी, जो एक अजीब और डरावनी आभा फैलाती थी। ये प्लेग अस्थि संरचना है। एक पल में लिंग जियाओ के दिमाग में एक नाम कौंध गया। इसमें कोई गलती नहीं है। मास्टर युवानजुन द्वारा उसे दी गई पुस्तक में इस दुष्ट संरचना का रिकॉर्ड है। ऐसी अफवाह है कि इस संरचना का निर्माण प्लेग दानव राजा द्वारा किया गया था, जो हजारों साल पहले व्याप्त था। प्लेग दानव राजा सच्चे दानव सम्राट के अधीन 9 जनरलों में से एक है। उसकी ताकत भयानक है। तियानलोग महाद्वीप पर ऐसा कोई नहीं है जो उसका प्रतिद्वंद्वी हो सके। ये संरचना न केवल दुश्मन के असली सार और रक्त को अवशोषित करने के लिए एक भयानक प्लेग जारी कर सकती है, बल्कि दुश्मन के शरीर को तब तक लगातार नष्ट कर सकती है जब तक कि प्रतिद्वंद्वी सूखी हड्डियों में बदल न जाए। अभी सभी ने सोचा कि यह प्लेग था जिसके कारण वान्यान जून और अन्य 2 की ताकत कम हो गई थी। अब ऐसा लगता है कि प्लेग इस प्लेग अस्थि निर्माण के प्रभावों में से एक है। हाँ, तुम में से कोई भी आज यहाँ से नहीं जाना चाहता। तुम सबको यही मरना होगा और मालिक का पोषण बनना होगा। घाटी मास्टर झान पागलों की तरह हंसा। वह अब पीछे नहीं हटा, बल्कि वापस लड़ने लगा। उसकी चालें क्रूर और क्रूर थीं, जिसका स्पष्ट उद्देश्य वान्यान जून को मारना था। नहीं, मैं अभी मरना नहीं चाहता। वान्यान जून को महसूस हो रहा था कि उसकी ताकत बहुत तेजी से कम हो रही है। इस समय अपनी मूल ताकत का 70% इस्तेमाल कर पाना पहले से ही अच्छा था। अगर तुम इसी तरह चलते रहे तो तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। उसका दाहिना हाथ तुरंत वैली मास्टर झान द्वारा हटा दिया गया और लाल रोशनी में लिपटे अजीब पैटर्न पर गिर गया, जो तुरंत गंदे खून के ढेर में बदल गया। दूसरी ओर शांग गुआनलेई और चेन जुई भी लगभग उसी समय गंभीर रूप से घायल हो गए। चेन जुई की एक आंख की रोशनी चली गई थी और उसका सिर लगभग फट गया था। शांग गुआनलेई का एक पैर तो सीधे ही हटा दिया गया। जिन 3 लोगों को मूल रूप से लाभ मिला था, वे अब बड़े संकट में हैं और किसी भी समय उनकी मृत्यु हो सकती है। गुस्सा, खेद, भयभीत, तीनों लोगों के मन में विचार बहुत जटिल हैं। वान्यान जून ने मूल रूप से सोचा था कि वह मेंग युआन और हीजुओ के अनुरोध पर सहमत होगा, लिंग जियो को मार देगा, बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त करेगा और एक ही समय में इस कार्य को पूरा करेगा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उन्होंने गंभीर गलती कर दी थी। ये कैसा तीसरे स्तर का मिशन है? इस कार्य की कठिनाई कम से कम स्तर 4 होनी चाहिए। भयानक प्लेग अस्थि निर्माण को केवल असाधारण क्षेत्र के चौथे स्तर के योद्धा ही सहन कर सकते हैं। नहीं, शायद चौथे स्तर से भी अधिक कठिनाई होगी। तुम्हें पता है, घाटी मास्टर झान और प्लेग जानवर पहले से ही बहुत भयानक हैं, लेकिन जिस मास्टर को वे बुलाते हैं, उसने अभी तक कार्रवाई नहीं की है। इसके बारे में सोचकर ही निराशा होती है। अगर उसे एक और मौका मिले तो वान्यान जून ये घटिया काम नहीं करेगा, भले ही वह उसे मार डाले। उसका भविष्य उज्ज्वल है। जब तक वह लगातार अभ्यास करता रहेगा, उसका भविष्य अच्छा रहेगा। भले ही आप मुख्य शिष्य नहीं बन पाएं, फिर भी आप युहुआ संप्रदाय में स्थान पा सकते हैं। लेकिन अब वह मरने वाला है और हो सकता है कि इन राक्षसों द्वारा उसका शरीर चुरा लिया जाए, युहुआ संप्रदाय में प्रवेश कर परेशानी पैदा कर दे और फिर उसके परिवार और उसके परिवार को फंसा दे। इसके परिणाम विनाशकारी होंगे। बेवकूफों, इन 2 कमीनों मेंग युआन और हीजुओ, कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से आने से इनकार कर दिया। मुझे डर है कि वे पहले से ही जानते हैं कि यह कार्य कितना भयानक है। धिक्कार है, मैं इतना मूर्ख क्यों हूँ? वान्यान जून ने भी ऐसा ही सोचा था और शांग गुआनलेई और चेन जुई के भी वास्तव में ऐसे ही विचार थे। उन्हें लिंग जियाओ से कोई गहरी दुश्मनी नहीं है। यदि मेंग युआन और हेइसुओ की मदद नहीं की गई होती, तो उन्होंने इस हास्यास्पद मिशन को स्वीकार नहीं किया होता और वे यहाँ फंस नहीं गए होते। टकराना, स्नैप, पाउंड, वान्यान जून, चेन जुई और शांग गुआनलेई सभी दूर फेंके गए, दीवार से जोर से टकराए और फिर जमीन पर गिर गए। उनके मुंह से खून की उल्टी हुई। ये देखकर कि उनमें अब लड़ने की ताकत नहीं थी, वे केवल मरने का इंतजार कर सकते थे।
यह एक ऐसी मछली की तरह है जो काटने के लिए बोर्ड पर रखी है और वध के लिए तैयार है। तुम जाओ और उस लड़के को मार डालो। इन तीनों लड़कों को परिष्कृत करने के लिए मास्टर के पास भेज दो। मास्टर झान वैली ने प्लेग जानवर को एक आदेश जारी किया। हो, प्लेग जानवर ने लिंगजियो को देखा और फिर उस पर झपट पड़ा। पूफ! जब वान्यान जुन, शांगगुआन लेई और चेंजुई पूरी तरह से निराशा में थे, तभी उनके साथ कुछ चौंकाने वाली और अकल्पनीय घटना घटी। एक तलवार ने प्लेग के जानवर की गर्दन को छेद दिया, जिससे एक ठंडी आभा निकली। दहाड़! प्लेग के जानवर ने दर्दनाक चीख निकाली। यद्यपि इसका पूरा शरीर लोहे के समान कठोर है, लेकिन फिर भी एक कमजोरी है, और यह कमजोरी है उसकी गर्दन के नीचे बालों का गुच्छा। युद्ध के दौरान प्लेग जानवर हमेशा इस स्थान की बहुत अच्छी तरह से रक्षा करेगा, जिससे दुश्मन के लिए उस स्थान पर हमला करना असंभव हो जाएगा। हालांकि जब उसने लिंगजियो को मारा तो वह लापरवाह था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि शिकार अचानक शिकारी में बदल जाएगा और उसकी कोमल पसलियों को इतनी सटीकता से भेद देगा। लिंगजियो, क्यों, तुम ठीक हो बच्चे? बहुत अच्छा। वान्यान जुन, चेंजुई और शांगगुआन लेई इतने खुश हुए कि वे रो पड़े। यहाँ तक कि अगर उन्हें पीट कर मार भी दिया जाता तो भी उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि जिस व्यक्ति ने आखिरकार स्थिति को बदल दिया और उन तीनों के लिए आशा की किरण जगाई, वह लिंगजियो नामक एक बाहरी शिष्य होगा। यह अपमानजनक है। यद्यपि यह अपमानजनक है क्योंकि यह कोई सपना नहीं है, यह उनके लिए एक उत्कृष्ट बात है। निराशा की खाई से पुनः आशा के महल में पहुंचकर वे इतने खुश थे कि वे दर्द भी भूल गए। मरना! एक तलवार ने प्लेग जानवर के शरीर को छेद दिया। लिंगजियो रुका नहीं। लंबी तलवार हिल गई और तलवार से भयानक शक्ति फूट पड़ी, जैसे कि एक तेज हवा चली हो, जिसने प्लेग जानवर के शरीर को टुकड़ों में फाड़ दिया। पवन विभाजन की दिव्य घटना! यह एक ऐसी चाल है जो हवा की खगोलीय घटना को साधारण तलवार चाल में संघनित कर देती है। बेशक यह एक अस्थायी विचार था, लेकिन इसका प्रभाव उत्कृष्ट था। एक तलवार से प्लेग जानवर को मारना, हालांकि कहा जाता है कि यह उसकी कमजोर जगह पर लगा था, भयानक शक्ति सीधे प्लेग जानवर के शरीर को टुकड़ों में फाड़ सकती थी। इस दृश्य में भले ही वह आत्मविश्वास से मुस्कुराता रहा, लेकिन जीत के प्रति आश्वस्त मास्टर झांगू ने भी अपनी अभिव्यक्ति बदल दी। उसने भौहें सिकोड़ी और लिंगजियो की ओर देखा जो वहीं खड़ा था। हरे कपड़े पहने, एकदम साफ। उसके लंबे काले बाल कंधों पर लटक रहे थे, जो हवा न होने पर भी स्वतः ही लहरा रहे थे। काली आंखें समुद्र की तरह गहरी, अभेद्य और शक्ति से भरी थीं। उसके हाथ में तलवार ठंडी, निर्दयी और तीखी है। बहुत बढ़िया, जूनियर भाई लिंगजियो, हमें बाहर निकालो। अब से हम तीनों तुम्हें भीतरी गेट पर कवर करेंगे। हाँ, अगर यह मिशन सफल रहा तो हम तुम्हें इनाम का आधा हिस्सा देंगे। लिंगजियो को आसानी से प्लेग जानवर को मारते देख वान्यान जुन, चेंजुई और शांगगुआन लेई और भी अधिक प्रसन्न हुए। लेकिन मुझे सच में नहीं पता कि वे पागल हो गए हैं या नहीं। इस समय उनके शब्द अभी भी अहंकार से भरे हुए हैं। श्रेष्ठता की प्रबल भावना। लिंगजियो ने उन्हें अनदेखा किया और मास्टर झान की ओर देखा। दूसरे पक्ष की लापरवाही के कारण वह एक ही चाल में प्लेग के जानवर को मारने में सक्षम हो गया। हालांकि मास्टर झान से निपटना इतना आसान नहीं है। वह कुछ वास्तविक कौशल का उपयोग किए बिना ऐसा नहीं कर सकता। बेटे, तुम्हारे प्रदर्शन ने मुझे वाकई हैरान कर दिया। तुम इस पर चर्चा क्यों नहीं करते और हमारे साथ मिलकर मेरे साथ मालिक के प्रति वफादार क्यों नहीं बनते? मास्टर झान ने प्लेग जानवर की लाश को देखा जो टुकड़ों में टूट गई थी, लेकिन वह क्रोधित नहीं था। इसके बजाय उसने लिंगजियो को देखा और कहा, तुम्हारे साथ शामिल हो? कोई शर्त नहीं, लिंगजियो ने हल्के से पूछा। चिंता मत करो, गुरु को प्रतिभाशाली लोग सबसे ज्यादा पसंद हैं। जब तक तुम उन 3 लोगों को मार डालोगे, तुम गुरु के अधीन रहोगे। मास्टर झान ने उत्तर दिया, ये शर्त कठिन नहीं है, लेकिन क्या मुझे मरना नहीं पड़ेगा? लिंगजियो ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, छोटे भाई, तुम मजाक कर रहे हो। मैंने अभी जो कहा वो सिर्फ उन 3 बेकार लोगों के लिए था, तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हारी सबसे कीमती चीज तुम्हारी आत्मा और क्षमता है, जबकि उन 3 बेकार लोगों के पास सिर्फ उनका शरीर है। मास्टर झान हंसे। वान्यान जुन, चेंजुई और शांगगुआन लेई को बहुत असहज महसूस हुआ जब उन्होंने मास्टर झान की बात सुनी। वे युहुआ संप्रदाय के आंतरिक शिष्य हैं और असाधारण क्षेत्र के 3 स्तरीय स्वामी हैं। यहाँ तक कि आंतरिक शिष्यों में भी 3 मध्यम स्तर के हैं, तथा उनसे भी बदतर कई लोग हैं। और लिंगजियो सिर्फ एक बाहरी शिष्य है। इस राक्षस ने वास्तव में कहा कि वे तीनों बेकार हैं।
क्या ऐसा हो सकता है कि वे तीनों लिंग जियाओ जितने अच्छे नहीं हैं? यदि ऐसा है भी, तो भी वे स्वयं को धोखा देते हैं और इस तथ्य पर विश्वास करने से इनकार कर देते हैं। घाटी मास्टर झान ने लिंगजियो के बारे में कुछ खास बात देखी, इसलिए उन्होंने लिंगजियो को जीतने की पूरी कोशिश की। हालांकि यह अफसोस की बात है कि लिंगजियो वान्यान जून और चेन जुई की तरह बदमाश नहीं है। टस्क टस्क, भले ही आप मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हैं, यह अफसोस की बात है कि मैं, लिंगजियो, इस जीवन में कभी किसी और को अपना स्वामी नहीं मानूंगा, इसलिए बेहतर होगा कि आप यह विचार छोड़ दें। लिंगजियो के बोलने के बाद उसने अचानक कार्रवाई की। क्या किया जाए? जो नहीं करना है, वह अभी भी इसे स्पष्ट रूप से ले जा सकता था। हुन्फ, मैं तुम्हें जीवित रहने का एक रास्ता दूंगा, लेकिन तुम इसे नहीं चाहते। घाटी के मास्टर झान ने ठंडी सांस ली। उसके पीछे खोपड़ी वाले मार्शल आत्मा की आंखें लाल हो गईं और उसके मुंह से हरा तरल पदार्थ निकला। 2 प्लेग जानवर तुरंत संघनित हो गए और उसके सामने खड़े हो गए। यह आदमी सचमुच चालाक और सावधान है। यद्यपि लिंगजियो साधना में केवल आधा निपुण प्रतीत होता था, फिर भी उसने पूर्ण सतर्कता बनाए रखी और स्वयं कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि प्लेग जानवर को बाहर भेज दिया। मैं देखना चाहता हूं कि आप कितने प्लेग जानवरों को छोड़ सकते हैं। लिंगजियाओ ने अब मूल रूप से प्रतिद्वंद्वी की मार्शल स्पिरिट की विशेषताओं को निर्धारित कर लिया है। इसमें 2 क्षमताएं होनी चाहिए। एक है प्लेग की जहरीली हवा को छोड़ना। इसकी मारक क्षमता कम है, लेकिन इसकी रेंज बहुत बड़ी है। अपने से कम साधना स्तर वाले योद्धाओं के लिए इसका प्रभाव बस असाधारण है। दूसरा प्रकार प्लेग जानवरों को इकट्ठा करना है। ये क्षमता काफी डरावनी है, लेकिन इसकी भी सीमाएं हैं। अभिव्यक्ति की खोपड़ी की मूल लाल आंखें पुनः अंधकार में लौट आई हैं। यदि निर्णय सही है, तो ये 2 प्लेग जानवरों की सीमा है जिन्हें वैली मास्टर झान जारी कर सकते हैं। बेवकूफ, दुश्मन को कम मत आंको। तुम बहुत कमजोर हो, सीधे तौर पर मत लड़ो। पहले हमें बचाने का कोई रास्ता खोजो, फिर दूरगामी सोचो। चेन जुई चिल्लाया, तुम चुप रहो, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। लिंगजियो ने चेन जुई को ठंडी निगाहों से देखा। उसकी आंखों में एक भयानक जानलेवा नजर थी। चेन जुई सचमुच कांप उठी और चुप हो गई और बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। इस लिंगजियो के साथ क्या हो रहा है? उसने हार को लगभग जीत में बदल दिया और जैसे ही उसने एक चाल चली, उसने बाजी पलट दी। इसके अलावा सिर्फ एक नजर से चेन जुई, जो असाधारण क्षेत्र के तीसरे स्तर के शुरुआती चरण में था, इतना भयभीत हो गया कि उसने बोलने की हिम्मत नहीं की। यह आदमी इंसान है या राक्षस? वान्यानजुन ठंडी हवा में सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। लिंगजियाओ का प्रदर्शन इतना अद्भुत था कि उसे लगा कि वह सपना देख रहा है। लेकिन यहाँ, जब लिंगजियाओ ने चेन जुई को घूर कर देखा, तो उसने फिर से लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। असाधारण क्षेत्र के तीसरे स्तर पर 2 क्रूर जानवर, जिनकी मोटी चमड़ी और मोटा मांस था, से निपटना वास्तव में कठिन था। लेकिन तियानगंग तलवार गठन जी। लिंगजियाओ ने तलवार नियंत्रण की कला में महारत हासिल करने के बाद से वास्तविक युद्ध में कभी भी तियानगान तलवार संरचना का उपयोग नहीं किया था, लेकिन आज उसने इसे आजमाने का फैसला किया। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि यह जगह अपेक्षाकृत छोटी है। अगर प्रतिद्वंद्वी तियानगंग तलवार संरचना से बचना भी चाहे तो भी यह असंभव है। यह एक बेहतरीन अवसर है। जैसे ही उसकी आवाज सुनाई दी, 36 तियानगान उड़ती तलवारें तलवार ऊर्जा में बदल गईं और उसके शरीर से बाहर निकल गईं और फिर एक अजीब प्रतीक बनाते हुए मध्य हवा में तैरने लगी। उस समय लिंगजियाओ पर हमला करने वाले 2 प्लेग जानवरों को लगातार कई तलवार की किरणों से गोली मार दी गई थी। उनके शरीर खून के निशानों से ढके हुए थे और उन्हें जल्दी से चकमा देना पड़ा और हमला छोड़ देना पड़ा। आप तहखाने में गड़गड़ाहट की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन हे। लिंगजियाओ चुपके से मुस्कुराया। उसने पहले ही हवा, गरज और बारिश की 3 दिव्य शक्तियों में महारत हासिल कर ली थी। तियानगंग तलवार संरचना के साथ वह इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकता था। शाही आदेश हवा की दिव्य घटना दबाओ और मार डालो। जब हवा की खगोलीय घटना को तियानगंग तलवार संरचना पर लागू किया गया, तो मूल तलवार संरचना में अचानक एक तेज हवा चल पड़ी। सबसे भयानक बात कि ये तेज हवाएं कोई साधारण हवाएं नहीं हैं, बल्कि तलवार की हवाएं हैं जिनमें जानलेवा इरादे छिपे हुए हैं। तेज हवा से उड़ जाना तलवार की ऊर्जा से वार किए जाने के समान है। तियानगंग तलवार संरचना की भयानक शक्ति के तहत 2 प्लेग जानवरों को खुद का बचाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा और उनके पास लिंगजियो पर हमला करने का समय नहीं था। अगर हम इस बेटे से छुटकारा नहीं पाते,
तो मुझे डर है कि यह मालिक के महान उद्देश्य के लिए बहुत परेशानी का कारण बनेगा। ऐसा लगता है कि हमें कार्रवाई करनी चाहिए। घाटी मास्टर झान ये देखकर और भी अधिक भयभीत हो गया। लिंगजियो ने उसे बार बार झटका दिया, जिससे वह वापस बैठकर लिंगजियो को जीवित रहते हुए देखने में असमर्थ हो गया। ये बच्चा बहुत खतरनाक है, और अगर आप तियानगन तलवार गठन को तोड़ना चाहते हैं तो आपको लिंगजियाओ को मारना होगा, अन्यथा तलवार गठन अपनी शक्ति का प्रयोग जारी रखेगा और प्लेग बोन फॉर्मेशन के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है। ये सोचते हुए मास्टर झांगू अचानक गायब हो गए। ये वो उनकी क्षमता नहीं है, लेकिन ये गायब क्यों हो गई? लिंगजियाओ वहीं खड़ा होकर इस समस्या के बारे में सोच रहा था, लेकिन वह जल्दी में नहीं है। इस समय वह तियानगन तलवार गठन द्वारा संरक्षित है। यदि मास्टर झान उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है तो उसे तियानगन तलवार गठन की तलवार हवा के आक्रमण से निपटने का एक तरीका खोजना होगा। लिंगजियो के पास वैली मास्टर झान की खामी को पकड़ने के लिए काफी समय था। जादुई हथियार, यह एकमात्र संभावना है। लिंगजियो को तुरंत समस्या की कुंजी का पता चल गया और उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। इस आदमी का जादुई हथियार अस्थायी रूप से शून्य को फाड़ने में सक्षम होना चाहिए या शून्य में एक मार्ग खोलना चाहिए। ... डिंग डिंग डिंग। पहली बार वैली मास्टर झान का हमला विफल हो गया। वह पहले से ही लिंगजियो के करीब था, केवल 1 या 2 मीटर की दूरी पर, लेकिन उसे तलवार की ऊर्जा ने रोक दिया। ये सिर्फ इतना है कि वैली मास्टर झान स्पष्ट रूप से प्लेग जानवर से अधिक शक्तिशाली है। तलवार की ऊर्जा बिना किसी नुकसान के उसके शरीर पर लगी। यह एक राक्षस है, सचमुच कमाल। सच्चे दानव सम्राट ने 9 दानव राजाओं का नेतृत्व करते हुए मानव जाति के पवित्र राजवंश को लगभग नष्ट कर दिया और तियानलोंग महाद्वीप पर कब्जा कर लिया। कहा जाता है कि ये आक्रमणकारी किसी अन्य देश से आए थे, लेकिन कोई नहीं जानता कि वे कहां से आए थे और उनका उद्देश्य क्या था। सच्चे दानव सम्राट की उत्पत्ति के बारे में केवल एक ही रिकॉर्ड है, शायद वह एक अंधेरे महाद्वीप से आया था। उस समय मानव जाति का पवित्र राजवंश यद्यपि अपने चरमोत्कर्ष को पार कर चुका था और मानव राजा जैसे शक्तिशाली पुरुषों का पहला समूह मर चुका था या गायब हो चुका था, फिर भी वह बहुत शक्तिशाली था। आज के मानव जाति के पवित्र राजवंश से कम 100 गुना अधिक शक्तिशाली था, लेकिन फिर भी ये लगभग पूरी तरह नष्ट हो गया। इससे पता चलता है कि सच्चा दानव सम्राट और उसके अधीन 9 दानव राजा कितने भयानक थे। तथाकथित राक्षसों को सच्चे दानव सम्राट और 9 राक्षस राजाओं द्वारा अन्य स्थानों से लाया गया था और मनुष्य उनके बारे में बहुत कम जानते थे। ये तो केवल ज्ञात है कि प्रत्येक प्रकार के राक्षस में बहुत ही भयानक क्षमता होती है और मजबूत रक्षा उनमें से केवल एक है। यद्यपि मास्टर झान घायल नहीं हुए थे, लेकिन तलवार की ऊर्जा से वे पीछे हट गए और उन्हें आक्रमण को पुनः संगठित करना पड़ा। भाई वान्यान, क्या तुम्हारे पास कोई खजाना नहीं है? अब किसी चीज के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जब तक हम मास्टर झान को मार देते हैं, हम जिंदा निकल सकते हैं। चेन जुई ने अपनी आवाज कम की और अपने पास खड़े वन्यान जून से कहा। वान्यान जून ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मूर्ख, वह चीज मेरा तुरुप का पत्ता है, बक्से के नीचे छिपा खजाना। क्या तुम अब इसका इस्तेमाल कर सकते हो? लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो लिंगजियाओ मर जाएगा। शांगुआन ले ने कहा, अगर वह मर गया तो हम भी जीवित नहीं बचेंगे। चिंता मत करो, मैं उन दोनों के हारने के बाद कार्रवाई करूंगा। इस बार चाहे लिंगजियो हमें बचाए या नहीं, उसे मरना ही होगा। उसने मेंग युआन और मो यान त्यानजुन को नाराज किया है और वह मरने का हकदार है। वान्यान जुन ने ठंडे स्वर में कहा, संप्रदाय में कोई तर्क नहीं है, जो मजबूत है वही नियम है। यदि आपके पास पर्याप्त शक्ति है तो आप संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन करने पर भी सुरक्षित रह सकते हैं। वान यानजुन का लिंगजियो के प्रति आभार जताने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि उसने अपनी जान बचाई थी। अब जब वह जीवित था तो वह इस बारे में अधिक सोच रहा था कि कैसे लिंगजियो और मास्टर झान दोनों को खो दिया जाए और फिर लाभ उठाया जाए। वह न केवल कार्य पूरा कर सकता है, बल्कि वह उन चीजों को भी पूरा कर सकता है जो मेंग युआन ने उसे करने के लिए कहा था। हाँ, वह मेंग युआन और हेईसू से नफरत करता था क्योंकि उन्होंने उसका इस्तेमाल किया था, लेकिन शक्तिशाली लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने का मतलब था कि आप मूल्यवान थे। यदि आप मूल्यवान नहीं हैं, तो आप बेकार होने से ज्यादा दूर नहीं हैं। चेन जुई और शांगुआन ले भी चुप थे। बाहरी द्वार से लेकर आंतरिक द्वार तक वे तीनों हमेशा इसी सिद्धांत का पालन करते रहे हैं। चाहे यह उचित हो या नहीं, आपको ताकतवर के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। जहां तक कमजोर लोगों की बात है,
तो उनके लिए सहानुभूति की कोई जरूरत नहीं है, आभार की तो बात ही छोड़िए। एक चींटी का कौन आभारी होगा? उन तीनों की नज़र में लिंगजियो सिर्फ एक चींटी है जो कभी भी दुनिया को उल्टा नहीं कर सकती। भले ही आज उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हो और संयोगवश उनकी जान बचा ली हो, लेकिन चींटी तो फिर भी चींटी ही है। लिंगजियो वही पैर मोड़कर बैठ गया, उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक रही थी। उसने वहां पर मौजूद 3 बेकार लोगों को बचाने के बारे में सोचा था, लेकिन अब उन्होंने अपना विचार बदल दिया है। जो लोग कृतज्ञ होना नहीं जानते, अगर उन्हें रखा जाए तो वे परेशानी का सबब बन जाते हैं। इसलिए युहुआ संप्रदाय में लौटने से पहले वह निश्चित रूप से इन 3 लोगों से निपटेगा। लेकिन अब इन तीनों लोगों के पास खजाने होने चाहिए जिनका इस्तेमाल अभी भी किया जा सकता है। लड़ने के लिए इतना उत्सुक होने की कोई जरूरत नहीं है। तब तक प्रतीक्षा करो जब तक मैं तियानगान तलवार संरचना को वापस नहीं ले लेता, और देखो कि क्या तुम इसका उपयोग कर सकते हो। लिंग जियाओ ने उपहास किया और अचानक तियानगान तलवार गठन को छोटा कर दिया। तलवार गठन जो मूल रूप से पूरे तहखाने पर कब्जा कर लिया था, लिंग जियाओ के चारों ओर 2 या 3 मीटर की सीमा में पूरी तरह से संघनित हो गया था। मूलतः वान्यानजुन, चेन जुई और शानगुआन लेई अभी भी तियानगन तलवार संरचना के संरक्षण में अपने घावों को ठीक कर सकते थे, लेकिन अब उन्हें 2 प्लेग जानवरों के हमले का सीधे सामना करना पड़ेगा। लिंगजियो, तुम कमीने, तुमने अचानक तलवार गठन वापस ले लिया, जो हमें मारने वाला है। क्या तुम्हें डर नहीं है कि हम वापस जाने के बाद तुम पर मुकदमा करेंगे और तुम्हारे पास युहुआ संप्रदाय में खड़े होने के लिए कोई जगह नहीं होगी? तियानगन तलवार संरचना के अचानक संकुचन ने वान्यानजुन, चेन जुई और शानगुआन लेई को अचंभित कर दिया। यद्यपि उन्होंने कुछ ताकत हासिल कर ली थी, लेकिन वे उन प्लेग जानवरों से निपटने की जल्दी में थे जो अचानक उन पर झपट पड़े थे, और वे बहुत ही शर्मनाक स्थिति में थे। इसलिए वान्यानजुन इतना क्रोधित हुआ कि उसने श्राप दे दिया। आह, मुझे बहुत खेद है वरिष्ठ भाई वान्यान, मैं इतना कमजोर हूं कि मैं राक्षस के हमले का विरोध नहीं कर सकता। मैं केवल अपनी रक्षा करना ही चुन सकता हूं। लिंगजियो ने अपने मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई। वान्यानजुन, तुम बेवकूफ हो, क्या तुम अभी भी शिकायत करने जा रहे हो? यह मुझे तुम्हें मारने और चुप कराने के लिए मजबूर कर रहा है। टकराना। पाह। अंतिम उपाय के तहत वान्यानजुन और शानगुआन लेई ने क्रमशः 2 प्लेग जानवरों पर हमला करने के लिए अपने जादुई हथियारों का इस्तेमाल किया। मैं कहना चाहता हूं कि यह खजाना सचमुच बहुत शक्तिशाली है। दोनों प्लेग जानवरों को मारे जाने के बाद वे जमीन पर लेट गए और मौके पर हिल नहीं सके। हालांकि वे मरे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी लड़ाकू प्रभावशीलता पूरी तरह से खो दी थी। उनके पास जो जादुई हथियार थे, वे परी खजाने के स्तर के छिपे हुए हथियार थे जो मेंग युआन ने उन्हें जाने से पहले दिए थे। एक सोने की ईंट और बर्फ आत्मा की एक चांदी की सुई। हालांकि दोनों छिपे हुए हथियार बहुत प्रभावशाली नहीं थे, लेकिन उनकी शक्ति बहुत प्रभावशाली थी। तीसरे स्तर का जानवर एक पल में जमीन पर गिर गया। दुर्भाग्य से दोनों छिपे हुए हथियारों के साथ एक समस्या थी, अर्थात उन्हें प्रत्येक उपयोग के बाद वास्तविक ऊर्जा संचित करने की आवश्यकता थी, और वे इसका उपयोग केवल पूरे 15 मिनट तक ही कर सकते थे। इसलिए इन दोनों लोगों ने कभी भी उनका इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की, भले ही उनके हाथ और पैर टूट गए हों। वे इस अवसर को तब तक बर्बाद नहीं करना चाहते थे जब तक कि यह बिल्कुल जरूरी न हो। और इस बार लिंग शियाओ तियानगान तलवार संरचना की सुरक्षा खोने के बाद अगर वे इसे फिर से इस्तेमाल नहीं करते तो वे अपनी जान गंवा देंगे, तो वे संकोच करने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? लिंग शियाओ, तुम एक घृणित और बेशर्म कमीने हो, जिसके पास कोई संगति नहीं है। क्या तुम हम तीनों को मारना चाहते हो? क्या तुम्हें डर नहीं है कि कानून प्रवर्तन हॉल तुम्हें शर्म के खंभे पर लटका देगा और 3 दिन और 3 रातों तक जलाएगा? वान्यानजुन दहाड़ा, और वह अपने दिल में क्रोधित था, मुख्यतः इसलिए कि लाभ प्राप्त करने की उसकी योजना बाधित हो गई थी। कानून प्रवर्तन हॉल, ये 3 शब्द सुनकर लिंगशियाओ को अचानक गुस्सा आ गया। उसके मालिक युआनजुन को कानून प्रवर्तन हॉल के 5 बूढ़े लोगों ने दबा दिया था, जिसके बारे में बोलते हुए उसे कानून प्रवर्तन हॉल से गहरी नफरत है। पूरे युहुआ संप्रदाय में कानून प्रवर्तन हॉल की शक्ति प्रधानाध्यापक से भी अधिक है। प्रधानाध्यापक केवल दैनिक कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि कानून प्रवर्तन हॉल के 5 कानून प्रवर्तन बुजुर्ग पूरे युहुआ संप्रदाय के समग्र अनुशासन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये कहा जा सकता है कि जिसे वे मरना चाहते हैं उसे मरना ही होगा, और यहाँ तक कि प्रधानाध्यापक भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकते। इसलिए
कानून प्रवर्तन हॉल के 5 कानून प्रवर्तन एल्डर्स को हमेशा सम्मानित और शक्तिशाली सर्वोच्च एल्डर्स द्वारा आयोजित किया गया है। जब पांचों लोग एकजुट हो जाते हैं तो यहोवा संप्रदाय में कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता। हाँ, कानून प्रवर्तन हॉल। मुझे आश्चर्य है कि क्या वरिष्ठ भाई वान्यान और वरिष्ठ भाई चेन जुई ने कानून प्रवर्तन हॉल की परवाह की थी जब उन्होंने पहले वरिष्ठ भाई शांगबुआन को मारने की कोशिश की थी। लिंग जियो ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया और सीधे तौर पर वन्यान जुन और चेन जुई की कमजोरियों पर प्रहार किया। लिंग जियो बस अक्षम था, उसे अधिक से अधिक कमजोर माना गया और वह समय पर 3 वरिष्ठ भाइयों को बचाने में असफल रहा। लेकिन वान्यान जुन और चेन जुई ने शांगबुआन लेई को नहीं बचाया और यहाँ तक कि उसे मारना चाहते थे, राक्षस में शामिल होने की कोशिश कर रहे थे। अगर इस मामले की वास्तव में जांच की जाए तो वे दोनों शर्म के खंभे पर थूके जाने के भाग्य से बच नहीं पाएंगे। जब वान्यान जुन और चेन जुई ने ये सुना तो उनके दिल को ठंडक महसूस हुई। वे जानते थे कि लिंग जियो ने उनका हाथ पकड़ लिया है और उन्हें बचाने के लिए लिंग जियो की विफलता का उपयोग करना निरर्थक था। हुन्फ, इस बच्चे को कुछ समय तक बेलगाम घूमने दो और जब हम पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे तो यह उसकी मौत होगी। वान्यान जुन और चेन जुई ने एक दूसरे को देखा और अपना मन बना लिया। वे लिंग जियाओ को कभी भी जीवित वापस नहीं जाने देंगे। इससे पहले ये सिर्फ मेंग युआन और हेईसू के अनुरोध के कारण था। अब वे उसे चुप कराने के लिए उसे मारना चाहते हैं। लिंग जियाओ स्वाभाविक रूप से उनके छोटे विचारों को जानता था, लेकिन उन्होंने उनका पर्दाफाश नहीं किया। यह अभी भी अनिश्चित था कि कौन किसको मारेगा। दूसरी ओर मास्टर झान थोड़ा चिंतित था जब उसने अपने 2 प्लेग जानवरों को मारा जाता देखा, लेकिन जब उसने देखा कि यहोवा संप्रदाय के कई शिष्यों में आंतरिक संघर्ष था तो वह अपने दिल में खुश महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। सौभाग्य से ये 4 लोग एकजुट नहीं थे, अन्यथा आज का दिन सचमुच खतरनाक होता। उसका विचार गलत नहीं था, लेकिन फिर भी उसने लिंग जियो की ताकत को नजरअंदाज कर दिया। जब वह विचलित था तो तियानगन तलवार गठन अचानक बदल गया और सभी 36 तियानगन उड़न तलवारें उसकी ओर बढ़ गईं। उड़ान के दौरान अचानक तेज हवा चलने लगी। हवा की कर्कश आवाज से मास्टर झान डर गए। वह चकमा देना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से पवन ऊर्जा की मदद से उड़ने वाली तलवार अविश्वसनीय रूप से तेज थी। पफ पफ पफ, कुछ ही पलों में मास्टर झान पर 10 से अधिक बार चाकू से वार किया गया। यद्यपि उसकी मोटी त्वचा के कारण उल्टी हुई तलवार गहराई तक प्रवेश नहीं कर सकी, लेकिन उल्टी हुई तलवार में वास्तव में एक अजीब ठंडी शक्ति थी, जिससे उसे महसूस हुआ कि उसकी शिरोबिंदु और रक्त जमने वाले थे। अच्छा नहीं है। मास्टर झान को इस समय अचानक एहसास हुआ कि लिंग जियो जानबूझकर यहोवा संप्रदाय के 3 आंतरिक शिष्यों को अपने तुरुप के पत्ते निकालने दे रहा था। हालांकि उसे इसका कारण नहीं पता था, लेकिन ये सच था। अगर लिंग जियो उसे चोट पहुंचाना चाहता तो वह निश्चित रूप से ऐसा कर सकता था।